हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। साइप्रस वाइन के सीड्स को कलेक्ट करने का ये सही समय है। आप नवंबर तक इसके सीड्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं अगर आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए। इस समय जो फ्लावर खिलते हैं वो बहुत अच्छे से फुल ब्लूम करते हैं और अच्छी क्वालिटी के इसमें सीड्स बनते हैं। ये अपने पीछे सीड पॉट्स जो छोड़ते हैं उसमें बहुत ही मैच्योर और अच्छी क्वालिटी के सीड्स आपको अभी मिल जाएंगे। वरना जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे वैसे इसमें मिलीबग का भी काफ़ी हद तक अटैक होने लगता है। प्लांट सूखने लग जाता है और फ्लावर भी उतने अच्छे नहीं खिलते हैं, उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं खिलते हैं, जिसकी वजह से जो सीड्स भी बनते हैं उसमें एक दो ही सीड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और उतनी अच्छी क्वालिटी के आपको सीड्स नहीं मिलेंगे अगर आप लास्ट में इनके सीड्स को कलेक्ट करके रखते हैं। तो अभी बहुत सारे सीड्स बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस प्लांट में डेली बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। ये वाइन है, ये एक ही प्लांट मैंने 20 लीटर का वाटर कैन जो होता है उसमें लगाई थी और इस एक ही वाइन से ये इतना बुशी हो गया है। और अगर इसे मैं बेल की तरह चढ़ाती तो काफ़ी अच्छी हाइट पकड़ लेता। तो जैसे ही ये बेल की तरह चढ़ रहा तो मैंने स्टिक का इसे सहारा दिया और पिंचिंग करती गई, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली और ये अपने आप ही स्टिक्स को इस तरह से कवर करती गई और एक ऐसा शेप ले लिया है। इस वाइन को आप कैसा भी शेप दे दें, इसमें जो फ्लावर निकलते हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, उसकी खूबसूरती की वजह से बहुत ही सुंदर लगती है। तो अभी जो इसमें फ़्लावर खिले हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ़्लावर हैं और डेली ही सीड्स बन रहे हैं। इसमें देखिए मीलीबग का अभी से ही थोड़ा बहुत अटैक होने लगा है, चींटियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी, टेम्परेचर डाउन होगा, वैसे वैसे इन फ्लावर का साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा होने लगेगा और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अभी जो भी सीड पॉट बनते हैं, जो आपको मैच्योर सीड पॉट दिखाई दें इसमें, उन्हें आप प्लांट पर ही सूखने दें, अच्छे से मैच्योर होने दें, ब्राउन कलर के हो जाने दें। डार्क ब्राउन कलर के जब सीड पॉट हो जाते हैं उनमें से आप सीड्स को कलेक्ट करके रखें। तो ये वाला जो प्लांट है मेरा, इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, बहुत अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं। दूसरा प्लांट मैंने 9x9 इंच के ग्रो बैग में लगाया था, उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई। और अब मैं आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ भी पीली पड़ी हुई हैं और फ्लावरिंग भी कम है। नीचे की तरफ जहाँ पर फ्लावर खिल चुके हैं वहाँ पर सीड पॉट अब मैच्योर हो चुके हैं। तो इस वाले प्लांट को मैंने छोड़ दिया था सीड्स बनने के लिए और जो दूसरा वाला भी मैंने आपको दिखाया था जो वाटर कैन में लगा हुआ है, उसकी मैं बीच बीच में जो सीड्स बन रहे थे उन्हें हटा देती थी, सीज़र की मदद से कट कर देती थी। तो ये वाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है और जिसमें जो नई ब्रांचेस आ रही हैं उसमें फ्लावर निकल रहे हैं। लेकिन जो नीचे मैंने इस तरह से स्टेम इसकी छोड़ रखी है, इसमें सब में सीड्स बने हुए हैं, सब में फ्लावरिंग हो चुकी है, सीड्स बन गए हैं और इसकी नीचे से पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो गई। तो टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा ये इसी तरह से आपको दिखाई देने लगेगा, पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो ब्राउन कलर के सीड्स दिख रहे हैं, इस तरह के सीड्स को आपको ऐसे हाथ की मदद से तोड़ लेना है। बहुत ही आराम से निकल जाते हैं, बहुत अच्छे से ये मैच्योर हो गए, सूख गए हैं प्लांट पर ही। उसके बाद जो भी प्लांट पर पीली पत्तियां हैं उन्हें हटा देना है। दोबारा से इसमें फिर से नई पत्तियां निकलेंगी, दोबारा से फिर से ब्लूमिंग होगी जब तक कि टेम्परेचर पूरी तरह से डाउन नहीं हो जाता है। तो नवंबर तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और फिर इसके बाद जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो ये पौधा आप देखेंगे पूरी तरह से सूख जाएगा, इसमें एक भी पत्तियाँ नहीं दिखाई देंगी। जो भी पत्तियाँ होती हैं पूरी तरह से ब्राउन पड़ जाती हैं। तो आप चाहें तो इस पौधे को ऐसे ही विंटर सीज़न में छोड़ सकते हैं, जिसमें बड़े प्लांटर में अगर आपने लगा रखा है तो उस प्लांटर में लगा रहने दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्लांट को हटा करके विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगा दें और इनके जो सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं इन सीड्स को दोबारा जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा आप सीज़न के अकॉर्डिंग दोबारा से सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। पिछली बार जब मैंने इस वाइन को लगाया था तो विंटर सीज़न में पूरी वाइन ख़राब हो गई थी, पूरी तरह से सूख जाती है। कोहरे की मार ये पौधा नहीं झेल पाता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं झेल पाता है। मई जून के मंथ में अगर आप इसके सीड्स लगाते हैं या इस पौधे को लगाते हैं तो पौधा बहुत ही जल्दी सूखने लगता है। तो इसलिए मैंने विंटर सीज़न में इस पौधे की वाइन को हटा करके विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगा दिए थे और इनके सीड्स को मैं काफ़ी समय तक संभाल के रखी हुई थी
और जैसे ही बारिश का सीज़न आया, बारिश के सीज़न में मैंने लगाया, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। मई जून के मंथ के बाद आप कभी भी इसे लगा सकते हैं, फरवरी मंथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इसके सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। फरवरी मंथ बहुत अच्छा मंथ होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उस समय हम बहुत सारे सीड्स भी जर्मिनेट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन उसके बाद जो आती है गर्मी, मई जून की गर्मी, तो ऐसी गर्मी में अगर आप अपने पौधे को बचा पाएँ, ग्रीन नेट के नीचे लगा पाएँ, तो ही इनके सीड्स को लगाएँ, वरना फिर बारिश का सीज़न बहुत ही अच्छा होता है। बारिश के सीज़न में जुलाई मंथ में आप लगा दें इनके सीड्स को, बहुत ही कम समय में ये पौधा तैयार हो जाता है। इतनी तेज़ी से इसकी वाइन बढ़ती है, इसे किसी भी तरह के एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हैं इतने सारे सीड्स मैंने कलेक्ट किए हैं, ये सिर्फ़ नीचे से इसके पौधे से ये सीड्स कलेक्ट हो गए, और इसका एक सीड काफ़ी है आपका पौधा तैयार करने के लिए। तो इस तरह से अभी मेरे पास पिछले साल के भी सीड्स रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप इनके जो इन पर जो कवर होता है ब्राउन कलर का, उस कवर को हटाएँगे तो ये आपको ब्लैक कलर के जो मेन सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सीड्स होते हैं। इन्हें ही आपको एक बार धूप में अच्छे से सुखा लेना है। ऐसे भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बारिश में जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाएगा। उसके बाद आप इसे किसी भी पेपर वगैरह में लपेट करके रख सकते हैं, पॉलीथीन में। नेक्स्ट ईयर दोबारा से इसके पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।